और नाभि के मेरु देवी में, राजा नाभि के मेरु देवी में ऋषभ देव का अवतार होता है और उनका चरित्र भी बड़ा अलौकिक रहा। वो जन्मजात विद्याओं के अधिष्ठाता थे। 10 विद्याएं उन्हें सिद्ध थी और वो जहां चाहे वहां वर्षा करा देते थे। कहीं अकाल पड़ रहा है तो वहां वर्षा करा देते थे। ऐसे चमत्कारी अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं ऋषभ देव। और ऋषभ देव का अलौकिक चित्रण आता है। उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र में से 99 तो संत हो गए और भरत जी उनके एक और पुत्र थे। और वो भरत जी बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। पूरे देश में उनके राज्य में वैसी स्थितियां थी जैसे राम राज्य प्रसिद्ध है अपनी व्यवस्थाओं के लिए, उसी प्रकार महाराजा भरत जी की व्यवस्थाओं से भी पूरी चक्रवर्ती साम्राज्य जो था सब प्रसन्न थे। और उन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलिए महाराज भरत भगवान की। तो भरत जी का ये आख्यान आता है वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज ऋषभ देव जो थे वो अंत में वानप्रस्थ लेकर के और कर्नाटक के जंगलों में चले गए थे। और जंगलों में जाकर के और अवधूत की तरह नंग धड़ंग मलमूत्र भी लेटे लेटे ही करते, लेकिन वो सिद्ध थे तो इत्र की सुगंध उसमें आती थी। और इस प्रकार महाराज ऋषभ देव को कोई पत्थर मार देता तो भी कुछ नहीं, कोई कुछ भी कर देता तो भी कुछ नहीं, मुंह में पत्थर दबा करके और मस्त रहते। इस प्रकार वहां अपनी योग माया से जंगल में अग्नि लगवा दी और उसमें वो भस्म हुए। इस प्रकार भगवान भरत जी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने कितने ही वर्षों तक राज्य किया, अच्छी राज्य व्यवस्था संभाली। और जब वानप्रस्थ आया तो उस चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ करके और वो जंगल में आ गए। बोलिए कैसा, हम अपना छोटा सा घर छोड़ने में 10 बार सोचते हैं। कुछ दिनों के लिए भी यहाँ भी आए होंगे तो बहुत व्यवस्थाएं करके आएंगे, देखना 7 दिन में हूँ, ये करना वो करना, अरे ये काम नहीं बिगड़ जाए, ये ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। लेकिन चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ करके और वन में आ गए। वन में आकर के पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र नेपाल में चले गए, जहां गंडकी नदी बड़ी पवित्र नदी वहां बहती है। इस क्षेत्र में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा वात्सल्य है। निकट ही चक्र नदी गंडकी नदी है जहां शालिग्राम शिलाएं निकलती है और शालिग्राम शिलाओं को वहां के कीड़े काट काट करके चक्र बनाते हैं उस पर। और साक्षात वो भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति, जिस प्रकार नर्मदा से निकला हुआ हर कंकर संकर है, उसी प्रकार गंडकी नदी से निकली हुई हर शिला शालिग्राम शिला है। बोलिए शालिग्राम भगवान की। और इस प्रकार ये नदी पवित्रता करती है उस पूरे क्षेत्र को। उस पुनीत वन में एकांत निवास करके पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंद मूल फलादि से भगवान की आराधना करते थे। भगवत भक्ति में लीन महात्मा भरत कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान सूर्योदय काल में सूर्य संबंधी वैदिक ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष नारायण की आराधना करते थे। देखो महाराज राजपुत्र थे लेकिन वो वेदों का पाठ करते थे। यानी गृहस्थ छोड़ करके कोई अगर सन्यासी हो गया ना तो फिर वो किसी जाति का नहीं रहा, वो जाति बंधन से मुक्त है।
परो रज सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरे तदास पुनराविश्य चस्ते हंसं गृध्राणं रसदेग्मिरामिमः। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उन्होंने संकल्प के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति की एवं वे ही अंतर्यामी रूप से सबसे प्रविष्ट होकर के और विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, इतने सिद्ध महात्मा जो अपने साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ करके आ गए और वैदिक विधि से अपनी तपस्या कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, संध्या वंदन आदि कर रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि एक बार भरत जी गंडकी में स्नान करके नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के और प्रणव जाप करते हुए 3 मूर्त धारा में स्थित रहे। उसी समय एक गर्भिणी हरिणी प्यास के मारे तड़पती हुई वहां जल पीने के लिए आई। अभी उसकी प्यास बुझी भी नहीं थी कि पास ही उसे सिंह की गर्जन सुनाई दी। मृगी ने डर के मारे नदी पार जाने हेतु छलांग लगाई और छलांग से जो जोर लगा तो उसके गर्भ में जो हिरण का बच्चा था वो नदी की धारा में गिर गया और बहते 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 भरत जी के हाथ में आ गया। और मृगी ने नदी के उस पार जाकर के दम तोड़ दिया। राज ऋषि भरत ने देखा हिरणी का बच्चा नदी प्रवाह में बह रहा है तो दया करके उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। वे नित्य उस बच्चे के खाने पीने सोने उठने बैठने सबकी चिंता करते। कहीं उसे कोई हिंस्र जानवर अपना निवाला न बना ले इसकी भी चिंता करते। उस मृग छोने में भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम व्रत पूजा अनुष्ठान सब छूट गए। अब तो वो बच्चा ही बच्चा दिखे। अब देखिए, जो राजा अपने चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ करके आ गया, वो उस हिरणी के बच्चे में ऐसा आसक्त हुआ कि वो संध्या वंदन दूसरे नंबर पे रह गए, भगवान की आराधना दूसरे नंबर पे रह गई, पहले नंबर पे वो हिरणी का बच्चा हो गया। अब भरत जी को यही विचार लगने लगा, काल चक्र ने इस दीन मृग छोने को मेरी शरण में भेजा है। मैं ही इसका माता पिता बंधु जो भी हूं मैं ही हूं। इस प्रकार परोपकार करते करते महात्मा भरत हिरण के बच्चे में कब आसक्त हो गए, कब मोह बंधन में बंध गए, उन्हें खुद पता नहीं लगा। सोते उठते बैठते भोजन करते समय भी उनका मन उसके स्नेह पास में बंधा रहता। जब उसे कुछ समीदा पुष्प फल मूल आदि लाने होते तो भेड़िए कुत्ते कहीं खा न जाए तो कंधे पर लेकर के जाते। संध्या वंदन के समय भी बीच बीच में उठ करके मृग शावक को देखते कि बाहर तो नहीं चली जाए। जैसे एक छोटे बच्चे की रक्षा करते हैं वैसे उस मृग के बच्चे की रक्षा करते थे। वो उस पर नजर नहीं पड़ती तो आसन से संध्या करते हुए आसन से उठ करके बाहर देखते हैं हे, और जब वो दिख जाता तब उन्हें शांति होती, तब वो वापस संध्या वंदन करने लगते। कभी वो संध्या वंदन करने लगते और हिरण का बच्चा आकर के उनके बर्तनों को संध्या के बर्तनों को छू देता तो वो डांटते कि हे ये क्या कर रहा है। तो एक शरारती बच्चे की तरह कोने में जाकर के दुबक करके टुकर टुकर देखने लगता और महाराज भरत बड़े हंसने लगते। जैसे कोई शरारती बच्चा कोई शरारत करता है तो हमें खुशी होती है, कह रहे देखो कैसा शरारत कर रहा है, बड़े खुश होते। अब 24 घंटे वो उस मृग छोने की स्मृति में ही रहने लगे। एक पल भी वो उसे अपने से दूर नहीं करते थे। हिरण के साथ वो मृग शावक दूर निकल गया। हिरण के झुंड के साथ वो मृग शावक दूर निकल गया। ऋषि भरत जी की स्थिति जैसे कृष्ण का कृपण का धन लुट गया हो। मोहग्रस्त होकर के विलाप करने लगे, अरे
वो मृग छोना कहाँ गया। उसकी मधुर गतिविधियों को याद करके रोने लगे। उसका सींगों से खुजलाना, हवन सामग्री को दांतों से खींचने पर, डांटने पर अत्यंत भयभीत होकर के सारी उछल कूद सोच करके और कोने में बैठ जाना। अब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगे हैं। पेड़ पौधों से पूछते हैं, अरे तुमने उस मृग शावक को देखा है क्या। और चंद्रमा से पूछते हैं, रात में रात हो गई, कहीं भेड़िए शेर उसको खा न जाए। और चांद से पूछते हैं, हे चांद तुम्हें तो दिख रहा होगा, वो मेरा मृग छूना कहाँ गया। और उन्होंने उस मृग शावक के वियोग में ही प्राण त्याग दिए। अंत समय में उस मृग शावक में ही उनका मन अटका रहा और अंतमति के अनुसार उनकी गति हुई और मृग की योनि में ही उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उनको पता था कि मेरी गति कैसे बिगड़ी। विचारते कि खेद है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग पर चलते हुए एक मृग शावक के मोह में पड़ करके पतित हो गया। मैंने तो समस्त प्रकार की आसक्ति छोड़ करके प्रतिपल ईश्वर आराधना में मन लगाया था, किंतु एक नन्हे हिरण मृग के मोह में मैं ऐसा फंसा कि मेरी गति बिगड़ गई। इस प्रकार अपनी जन्मभूमि कलंजर पर्वत से चलकर शालिग्राम तीर्थ, वही पुलहाश्रम, वही गंडकी नदी, वहीं आकर के और आधा शरीर गंडकी नदी में, आधा बाहर, और उस हिरण ने अपने प्राण छोड़ दिए जो भरत जी जिन्होंने जन्म लिया था। हे राजन, परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, आंगिरस गोत्र में सम दम नयम स्वाध्याय वेद्यातन, त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या, अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना। अनुसूया, सती अनुसूया का नाम सुना था ना। अनुसूया उसे कहते हैं जो दूसरों में ढूंढे, दोष नहीं ढूंढे। अपने में दोष ढूंढे, अपने में गुण नहीं ढूंढे, ये काम दूसरों को छोड़ दे। हमारे गुणों का ढूंढने का काम दूसरों को छोड़ दो, लेकिन हमारे अवगुणों का ध्यान रखना, ढूंढना, ये हमारा ही काम है। दूसरों के दोष छोड़ना देखना आप बंद कर दो, उनके गुण देखो। अगर गुण देखेंगे तो आपकी दृष्टि गुणमयी हो जाएगी और गुण ही मिलेंगे। लेकिन जब दोष ढूंढने लग जाएंगे तो पापी ढूंढन में चला पापी मिलिया न कोय, जो घट धूप देखा अपना मुझसे पापी न कोय। तो इसलिए अपने ही अवगुणों को ढूंढना है। इस प्रकार अब भरत जी ब्राह्मण पुत्र हो गए हैं और 9 पुत्रों में उनकी जो पत्नी थी उससे 9 पुत्र थे, और एक और उनकी पत्नी थी जिनसे ये भरत जी थे, और एक कन्या भी हुई थी, जुड़वा कन्या, और ये भरत जी का जन्म एक साथ हुआ था। लेकिन अब वो जब से हुए तब से ही मौन व्रत धारण किए हुए थे। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। अब पिता चाहते थे कि वर्षा काल में वेदाध्ययन प्रारंभ करा दूं, किंतु उससे पूर्व गायत्री की साधना आवश्यक है। और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ में निरंतर अध्ययन के बाद भी ये बसंत पंचमी आती है ना, बसंत पंचमी सरस्वती का दिन होता है। जिन बच्चों का शिक्षा संस्कार प्रारंभ करवाना होता है उसके लिए वो दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। और ब्राह्मण पुत्रों का जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गायत्री की साधना होती है, उसके लिए उनकी साधना ये है शास्त्रीय आधार पर कि बसंत पंचमी को उनको वेदाध्ययन का प्रारंभ करवाया जाता है। और फिर श्रावण में जाकर के श्रावणी कर्म होता है, तब से उनको वेदाध्ययन करवाया जाता है। तब तक वो गायत्री का पुरस्चरण करते हैं, गायत्री का जाप करवाया जाता है। लेकिन हमारे भरत जी को तो केवल गायत्री मंत्र भी याद नहीं होता, नहीं हुआ।
और ये सांसारिक था, उनको तो सब याद था, लेकिन वो प्रकट नहीं होने देना चाह रहे थे। इसलिए गायत्री भी उनको याद ना हुई तो पिता तो इस चिंता में ही स्वर्गवासी हो गए, माता उन्हीं के साथ सती हो गई। भरत जी के भाई जो माता के थे, दूसरी माता के थे, वो बड़े कर्मकांडी थे, विद्वान थे, किंतु ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। जो बहुत अच्छे अच्छे मंत्र बोल ले, बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ करवा दे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कांड करवा दे, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी भी हो ये आवश्यक नहीं है। तो भरत जी के जो भाई थे ये कर्मकांडी तो थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, अतः वो भरत जी के प्रभाव को नहीं समझ पाए। उनको निरामूर्ख ही समझते थे। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था, कोई भी कार्य कर लेते थे, जो मिलता खा लेते, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते। स्वयं सिद्ध केवल ज्ञानानंद रूप में आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त था। इसलिए ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंग धड़ंग रहना, मेरा शरीर जनेऊ भी मेरी हो गई थी। एक समय डाकू सरदार पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के तांत्रिक अनुष्ठान का संकल्प लिया था, जिसमें मनुष्य की बलि देनी थी। जो पुरुष बलि हेतु बांध रखा था वो देववश फंदे से छूट करके भाग गया। बलि पुरुष तो मिला नहीं, लेकिन देवयोग से ये महाराज मिल गए भरत जी। बलि के लिए इनको ले आए, अच्छा मोटा पगड़ा देख करके, और वो तांत्रिक भी बड़ा खुश हो गया और उन्हें चंडिका के मंदिर में ले आया गया। स्नान, इत्र, फुलेल, मालिश, भोजन, आभूषण, चंदन, माला, तिलक पहनाया। बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल बाजने लगे और भरत जी एक टक माता के विग्रह को देखते हुए विचार कर रहे थे। देखिए, भरत जी के आगे मरण का प्रश्न हो गया था। उनको पता था कि मेरी बलि दी जाएगी, लेकिन फिर भी माता की आंखों में आंखें डाल करके और कह रहे थे, मन ही मन कह रहे थे, बाहर तो बोलना ही नहीं है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेत्यो न भर्ता। न्यायान विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जायान विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां, न तात न माँ न बंधु न दाता न पुत्र न पुत्री कोई नहीं है मेरा, न मुझ में विद्या है। मैं तो केवल एक वर मांगता हूँ कि मेरी गति आपकी हो। हे भवानी, आपके चरणों में मेरी गति बनी रहे। न जानामि गानं न च ध्यान योगं। न जानामि पुण्यं न च न्यास योगं। न जानामि दानं न च ध्यान योगं। न जानामि पुण्यं न च न्यास योगं। न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।
जानता हूँ, न ज्ञान जानता हूँ, न योग जानता हूँ, न पुण्य पाप को जानता हूँ, न न्यास को जानता हूँ, न योग को जानता हूँ। मैं केवल आपकी गति को जानता हूँ। हे मां, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भद्रकाली के सामने सिर झुका करके, आंखें मूंद करके, और भरत जी इसी प्रकार करते रहे, जो भी है तू है, न्याय करेगी तू, अन्याय करेगी तू, जो भी करेगी तू, तेरा हर काम मुझे स्वीकार है। भरत जी सिर नीचा करके बैठे हुए थे और भरत जी का सिर काटने के लिए दस्युराज के पुरोहित बने लुटेरे ने देवी मंत्रों से अभिमंत्रित तीक्ष्ण खड्ग उठाया। जैसे ही वार किया, ये भयंकर कुकर्म अपने लिए होता देख करके देवी क्रोध से जलने लगी, मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई। क्रोध के कारण क्षणिक हो है, करार डाले लाल आंखों से चेहरा विकराल भयानक हो गया। ऐसा लगा जैसे वो संसार का संहार करना लेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क करके भीषण अट्टहास किया और उछल करके अभिमंत्रित खड्ग अपने हाथ में ले लिया और भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे, लेकिन वो सभी के सिर काट करके और उनसे गेंद की तरह खेलती हुई और अपने कटला मचा दिया, सबके सिर काट दिए और भरत जी स्तुति करने लगे। जय 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 जाप जय जय शब्द पर स्तुति पर विष्णु रूपे जिनि 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 जिनि